नॉट्स 11 एक ऐसी जगह है जहाँ सच और पैरानॉर्मल की दुनिया आपस में टकराती है। तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं जहाँ हर रात कुछ कहती है। कोलकाता चर्च और मारिया की एंट्री। स्टोरी शुरू होती है कोलकाता के सेंट मैरी सीक्रेट हार्ट चर्च से, जो एक नन हॉस्टल भी था, जहाँ जवान लड़कियाँ जो दुनिया के सारे बंधन त्याग कर जीसस और मानवता की सेवा करने की कसम खाती हैं, वो इसी हॉस्टल में रह के अपने कुछ साल बिताती हैं। जब उन्हें नन होने के सारे कर्तव्य सिखा दिए जाते हैं, फिर उन्हें सीक्रेट हार्ट सोसाइटी से जुड़े किसी चर्च में भेज दिया जाता है। ये मार्च का अंतिम शनिवार था, जब ही मदर एग्नेस, जो सेंटर की हेड थी, वो 22 साल की मारिया को इंट्रोड्यूस करती है एज अ गॉड स्पेशल चाइल्ड। लेकिन मारिया बहुत उदास दिखती है। एक दूसरी नन रोमा को लगता है कि मारिया को यहाँ जबरदस्ती भेजा गया है कि इतनी सुंदर लड़की नन बनने क्यों आएगी। यहाँ पर आने के सबके कारण होते हैं, इसका तो मेरे को कोई कारण भी नहीं लगता। अगले दिन प्रेयर के टाइम रोमा नोटिस करती है कि मारिया सबसे पीछे खड़ी अजीब सा कुछ बड़बड़ा रही है और प्रेयर से बचने की कोशिश कर रही है। रोमा उसके पास जाकर सुनने की कोशिश करती है और रियलाइज करती है कि मारिया किसी आदमी की दोहरी आवाज में बोल रही है। रोमा सुन के घबरा जाती है। रात को रोमा चुपके से मारिया के रूम की विंडो से झांकती है। मारिया चेयर पर ऐसे बैठी होती है जैसे किसी ने उसके पूरे शरीर को मोड़ मरोड़ कर बिठाया हो, एक रबड़ की गुड़िया की तरह। अचानक मारिया अपना चेहरा रोमा की तरफ घुमाती है। उसका चेहरा डरावना होता है। आंखों के चारों ओर गहरे काले गड्ढे और काले दांत दिखाई देते हैं। रोमा बड़ी जोर से चिल्लाती है। रोमा की चीख सुनकर मदर एग्नेस और बाकी नन दौड़ कर आते हैं। मदर एग्नेस रोमा से पूछती हैं, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो? तो वो विंडो की तरफ इशारा करती है, जहाँ से उनको मारिया चेयर पर बैठी दिखती है, अजीब सी हालत में। ये देखकर मदर एग्नेस भी घबरा जाती हैं। मदर एग्नेस सारी नन्स को गेट पर खड़ा होने के लिए बोलती हैं और खुद क्रॉस लेकर मारिया की तरफ जाती हैं। तो मारिया जंगली जानवर की तरह गुर्राती है। मारिया उनके ऊपर छलांग लगाकर उनके हाथ का मांस चबा डालती है। मदर एग्नेस बड़ी जोर से चिल्लाती है। शोर शराबा सुनकर फादर स्टीव वहां आते हैं और मदर एग्नेस को बाहर ले जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये शैतानी ताकत है। अगले दिन फादर स्टीव होली वाटर और साथ में नन को लाते हैं और उनको बोलते हैं साथ में प्रेयर करने के लिए। इन सब की मदद से पहला एक्सोर्सिज्म करते हैं। मारिया चीखती है और जमीन पर गिर जाती है। होली वाटर ने उसकी बॉडी पर छाले बना दिए थे। मारिया 2 दिन के बाद ठीक लगती है और बहुत भरपेट खाना खाती है, जैसे कोई जानवर खा रहा हो। खाना खाने के बाद उसकी आंखें फिर बदलने लगती हैं और वो अलग अलग लैंग्वेजेस में बड़बड़ाने लगती है। तो रोमानन बोलती है कि ऐसा कौन सा स्कूल है जहाँ पे इतनी लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं। मदर एग्नेस उसे चुप होने के लिए बोलती है। फादर स्टीव और मदर एग्नेस डिसाइड करते हैं कि उनके बस का नहीं है और वो फादर एडवर्ड का इंतजार करेंगे। शुक्रवार को फादर एडवर्ड आते हैं और देर रात एक्सोर्सिज्म यानी मुक्ति की प्रक्रिया शुरू करते हैं। मारिया को चेयर पर बांध दिया जाता है। मारिया डीमन की आवाज में सच्चाई बताना शुरू करती है। मारिया नन बनना ही नहीं चाहती थी। वो शादी करना चाहती थी और अपना एक परिवार बसाना चाहती थी। वो डेली चर्च में प्रेयर करने जाती थी। फादर नील मेरे को डेली देखते थे। फिर हमारी बातें शुरू होना स्टार्ट हो गई। ऐसे ही दिन बीतते गए, पर नील फादर को ये पता था कि ये सब चर्च के असूलों के खिलाफ है। एक बार फादर बनने के बाद वो अपनी फैमिली नहीं बना सकते। तो उनको एक दिन अचानक से पता चला कि मारिया प्रेग्नेंट है और वो घबरा गए। उनको पता था उनकी रिस्पेक्ट चली जाएगी और बदनामी होगी। जब मारिया 4 महीने की प्रेग्नेंट हुई तो फादर नील ने
अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए मदर एग्नेस से मदद मांगी। उन्होंने मारिया को धोखे से दवाई दी और प्रीमेच्योर डिलीवरी कराई। रात को 2 बजे फादर नील और मदर एग्नेस ने मारिया के जिंदा बच्चे को गड्ढा खोदकर दफना दिया। मारिया उस गिल्ट में थी और रात में कब्रिस्तान में जाकर रोती थी, जिस वजह से शैतानी रूहों ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया, जिसमें उसका नन्हा बच्चा भी शामिल था जो बदला लेना चाहता था। बच्चे की आत्मा फादर नील को बुलाने की डिमांड करती है। नील वहां आता है, एक्सोर्सिज्म चलती रहती है, रूम की कैंडल्स बुझ जाती हैं। अचानक मारिया अपनी गर्दन ऊपर उठाती है और मदर एग्नेस और फादर नील का शरीर हवा में ऊपर उठने लगता है। बुझी हुई मोमबत्तियां जल उठती हैं और 2 मोमबत्तियां जाकर मदर एग्नेस और नील के कपड़ों को आग लगा देती हैं। मारिया बड़बड़ाती है, एक बाप एक ही सजा। दोनों जलने के कारण मर जाते हैं। मारिया की गर्दन एक तरफ लटक जाती है, पर उसकी सांसें बाकी रहती हैं। मारिया ठीक हो जाती है और दोनों चर्चेज, सिटी होली चर्च और सीक्रेट हार्ट चर्च को बंद कर दिया जाता है।